20 साल पहले वहाँ पर गया था। पहली बात तो ये कि जिस तरह का ये शोर शराबा हो रहा है कि औरंगजेब ने बनाई है, औरंगजेब का इस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। सभी का सम्मान करना चाहिए। हर मुसलमान सबका सम्मान करता आया है, कर रहा है, करता रहेगा। लेकिन जो शोशेबाजियाँ हो रही हैं एक कुर्सी के लिए, वो सिर्फ फुहारा है। तोड़ लो फोड़ लो तो पता लग जाएगा शिवलिंग कैसा होता है और फुहारा कैसा होता है। उसमें सुराख निकला है, पानी आने के लिए पाइपलाइन उसमें बिछी हुई है। हमें पता है क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है ये। अरे पब्लिक से क्यों पूछते हो? सरकार से सवाल करो, सरकार से पूछो क्या हो रहा है देश के अंदर। काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार जब भी आप टीवी चैनल को ऑन करते होंगे तभी एक मुद्दा आपके सामने आता होगा, ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा। क्या है आखिर, क्या वो फुवारा है या फिर शिवलिंग है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हम कैला भट्टे में मौजूद हैं। 70 से 75 साल पुराना ये बस्ती है जहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और तमाम बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ सोचते हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो देश भर में फ़िलहाल चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जो बात चल रही है शिवलिंग या फुवारा, क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? बेवफा ज़माने पर तंज कर रहा था मैं, आप क्यों बुरा माने, बात थी ज़माने की। काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाल दिल सुनाने की। जहाँ तक मामला ज्ञानव्यापी मस्जिद का है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फैसले जैसे पहले अदालत ने किए हैं ऐसे ही फैसले आएंगे, पहले तय हो चुके हैं सभी। अच्छा, अदालत ने जो फैसला किया उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन आस्था की बुनियाद पर पहले भी फैसला हो चुका है, आज भी वो आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा। ये जो कुछ हो रहा है इसके फैसले की हमें पहले से खबर है। अच्छा। और वही होना है, वही होता रहेगा और ये बाकायदा एक तारीख है, चलती रहेगी। अब तो सीधी बात ये है कि क्या चाहती है सरकार, क्या चाहती है अदालत और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, इस पे बात होनी चाहिए। नहीं तो क्या चाहते हैं लोग, आपको क्या लगता है? आप गए हैं कभी? आप देख रहे हैं, वो उनकी रोशनी में देखिए कि क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि वो फुवारा है? किसी उसके ऊपर जो सड़कों में गुंडागर्दी हो रही है, जो मोहल्लों में गुंडागर्दी हो रही है, जो रेलों में बसों में गर्दी हो रही है, उन पे से कितने लोगों के ऊपर आज तक अदालत ने और हुकूमत ने कोई फैसला लिया है या कोई कार्रवाई की है? क्यों नहीं हो रही? हमें पता है क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। ये काफ़ी नाराज़गी है। सभी नाराज़गी करके क्या करेंगे? जो कर रहे हो तुम करते रहो, तुम्हारा राज है, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी ताकत है, तुम जो चाहोगे करोगे, कौन रोक लेगा तुम्हें। अच्छा, ये बताइए कि क्या मानते हैं कि वो शिवलिंग और फुवारे की जो बहस चल रही है इस बीच क्या? ये बहस बाबरी मस्जिद की भी बहुत दिनों चली है और जिस तरीके से वो चली है इसी तरीके से चल रही है ये। लेकिन फैसला वही आना है जिस चीज़ को जो लोग इस केस को चला रहे हैं उनके हक में जाएगा फैसला। अदालत उन्हीं के हक में फैसला देगी। ये तो अदालत विश्वास नहीं है? जो फैसला बाबरी मस्जिद का आया, आप देख लीजिए कैसे विश्वास करें हम। ये कह कर के फैसला दिया है कि सबूत कोई नहीं है, लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं हम। जब आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं तो अब भी आस्था की बुनियाद पर फैसला आएगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं बताइए ज़रा, कि जिस तरीके से तमाम जगहों पर बहस लगातार चल रही है, तो शिवलिंग या फुवारा दोनों ही बात चल रही है और कोर्ट में मामला है। मैं NUBT चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है कि ये शिवलिंग है या फवारा है, ये कुछ भी नहीं है। 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए एक शोशा रखा गया है। जिस तरीके से पहले कभी बाबरी मस्जिद के लिए इलेक्शन से पहले ये उठा, उसका फैसला हुआ, वो चीज़ सेम ये भी आ रही है। इन्होंने एक शायरी सुनाई और उसमें कहा कि पहले जुबान काट दी गई, इसके बाद बोला गया कि आप बोलो। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं बताइए? देखिए, उन्होंने जो शेर पढ़ा है अपने हिसाब से सही पढ़ा है। मैं तो एक बात ये कहूँगा शेर के माध्यम से, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरा मानना कहना तो ये है कि तमाम मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गिरजा या गुरुद्वारा कोई भी हो, ये सब आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय पे, इन धार्मिक स्थलों के ऊपर कोई इस किस्म की टिप्पणी, इस किस्म के खेल, इस किस्म की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। ये सब के लिए एक आस्था का विषय है।
तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा, जो मसला हुआ था बाबरी मस्जिद के साथ, उधर तो मतलब कहने का ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि यहाँ पे कोई मंदिर का कोई विशेष कोई तथ्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो है हम फैसला जो है मंदिर के लिए दे रहे हैं। साफ जाहिर हो गया। इसी तरीके से लिए वो हकीकत में मस्जिद के अंदर एक फव्वारा था जो वज़ू किया जाता है, वहाँ पे कोई शिवलिंग का मामला नहीं है। ये इसलिए कहना चाहूँगा कि मस्जिद वो पाक और साफ़ जगह है कि वहाँ पे एक तो बिना किसी के मोल ली हुई या किसी की दान दी हुई विद प्रूफ के साथ वहाँ मस्जिद ईजाद होती है। इस तरीके का मामला जब इतनी पाक और साफ़ जगह पे मस्जिद बनती है तो वहाँ पे इस तरीके की गलत चीज़ उठा के मुस्लिम क्यों रखेगा? एक तबका है जो लगातार कह रहा है कि औरंगजेब के ज़माने में ये सब कुछ हुआ और जिसके बाद उस पर जो है वो मस्जिद बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, औरंगजेब बादशाह की बात हो या बात बाबर की हो, वो ना तो यहाँ बसने के लिए आए थे, ना उन्होंने मस्जिदें वहाँ पे अपनी नमाज़ें पढ़ने के लिए बनाई थी। हिंदुस्तान के लोगों के मुसलमानों के लिए उन मस्जिदों को बनाया गया इन लोगों ने। और वो भी जब बनाया गया उसका इतिहास पढ़िए कि जब जब कोई काम उन्होंने अच्छा किया हिंदुस्तान के अंदर, आपका अयोध्या में आकर के या आपके जहाँ पे ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जब उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा तो वहाँ की जनता ने खुश होकर ये कहा उनसे कि आप कोई ना कोई निशानी ऐसी छोड़ के जाइए ताकि आपकी याद रहे कि आपने बहुत अच्छा काम हमारे हर मुल्क के अंदर किया है। इसलिए आस्था के विषय उन लोगों ने मस्जिद तामीर की। तो मेरा मानना और कहना ये है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गिरजा, गुरुद्वारा, कोई भी हो, वो सब आस्था का विषय है। जो जिनको मानना है सही तरीके सभी का सम्मान करना चाहिए। हर मुसलमान सबका सम्मान करता आया है, कर रहा है, करता रहेगा। लेकिन जो शोशेबाजियाँ हो रही हैं एक कुर्सी के लिए, वो तमाम चीज़ें ये शोशे कुर्सी हथियाने के लिए, वही 20 और 80 के आंकड़ों को डिवाइडेशन बढ़ने के लिए, उसके ही हिसाब से ये तमाम सोचे निकल रहे हैं। ये सरासर गलत है। वहाँ पे सिर्फ फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ज्ञानव्यापी का जिस तरीके से मुद्दा है, कभी गए हैं आप, मतलब उस तरफ गए हैं आप? देखा हाँ है? हाँ, मैंने देखा है। क्या क्या सोच रहे हैं फिर? उसको देखा है आपने? क्या 20 साल पहले वहाँ पर गया था। पहली बात तो ये कि जिस तरह का ये शोर शराबा हो रहा है कि औरंगजेब ने बनाई है, औरंगजेब का इस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से। और सब वही ड्रामेबाजी है। सरकार अपनी निकम्मेपन छुपाने के लिए मस्जिद और मस्जिद के विवाद में इस देश को उलझाए रखेगी। वो किसी को नहीं बताएगी कि पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, रोज़गार किसी को क्यों नहीं मिल रहा, देश परेशान है, लंका का हल हमारे सामने है, कहाँ पहुँच गया। तो वही धीरे धीरे वही मामला आता जा रहा है। देश से कोई प्रधानमंत्री से, सरकार से कोई सवाल करने को तैयार नहीं, कोई मीडिया सवाल करने को तैयार नहीं। अरे पब्लिक से क्यों पूछते हो? सरकार से सवाल करो, सरकार से पूछो क्या हो रहा है देश के अंदर। ये जानबूझ के सरकार कहेगी कि इसमें तो हम पेटिशनर सरकार तो है नहीं अभी फिलहाल। कुछ नहीं, ये पब्लिक को लगाया जाता है इस काम के लिए, जैसे मीडिया को लगा रखा है इस काम के लिए, मोटे पैसे दे करके कि रात दिन बस तुम हिंदू मुस्लिम करते रहो ताकि ध्यान हटा रहे महंगाई की तरफ से, हर काम की तरफ से। बस ये सरकार का एजेंडा और कुछ नहीं है। अच्छा, उसको लेकर अब जो मथुरा वाला मामला था वो भी उभर आया है। मथुरा वाले मामले में भी इसी तरह का उभरा जा रहा है। मथुरा के अंदर जो ईदगाह मस्जिद है, वो सारी जो उसके पीछे जो कृष्ण जन्म स्थल है, वो सारी ईदगाह की जगह है जो मस्जिद ने खुद उन्हें मंदिर बनाने के दिए। मस्जिद तो कई सौ साल पुरानी बनी हुई है और ये अभी 20 साल पहले बनाए। तो ये सारी जगह मस्जिद की है जो मस्जिद ने ही मंदिर बनाने के लिए दिए। लेकिन बस उसका सरकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि किसी तरह से इन्हें हिंदू मुस्लिम करते रहो और परेशान करते रहो और पब्लिक और हिंदुओं को भड़काते रहो। और इसके लिए शिवलिंग या फव्वारा, दोनों चीज बातें चल रही है। अरे वहाँ शिवलिंग का कोई मैटर ही नहीं होता और ना ही शिवलिंग ऐसे होते। कम से कम ये तो देखो, जहाँ शिवलिंग होगा वहाँ मस्जिद बनेगी नहीं। वहाँ मस्जिद बनेगी नहीं, वो सिर्फ फुवारा है। और ये तो कई सौ साल से हर मस्जिद के अंदर, हर किले के अंदर, हर महल के अंदर, राजस्थान में सामान में फुवारे लगे हुए हैं। तो क्या वो सारे शिवलिंग हैं? वहाँ क्यों नहीं जाके तलाश करते? मस्जिद में इन्हें शिवलिंग दिखाई देता है। तोड़ लो फोड़ लो तो पता लग जाएगा शिवलिंग कैसा होता है और फुवारा कैसा होता है। उसमें सुराख निकला है, पानी आने के लिए पाइपलाइन उसमें बिछी हुई है, लेकिन बस वही है कि बस शिवलिंग निकला। इतने मीडिया प्रचार कर रही है, वहाँ की पब्लिक नहीं है। क्या आप क्या सोच रहे हैं, बताइए ज़रा। ये सब गोदी मीडिया की चलाई हुई स्कीम है किस्म की, और सरकार चाहती नहीं है कि 80 और जैसे भी खान साहब ने कहा 80 और 20 का मामला है। और ये 80-20 का ही मामला है। आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सरकार का। सरकार तो इस मामले में पिटीशन नहीं है, पिटीशन किसी और ने दायर की है।
नहीं, पिटीशन तो सरकार पीछे से और आरएसएस के खिलाफ आरएसएस कराती है सब काम, सब जितने भी ये सब सरकार के ही ये आदमी सब आरएसएस और सरकार की मिलीजुली साजिश होती है। कुछ सामने नहीं आती है और दूसरों को सामने लाकर पिटीशन दायर करा देती है और इसी पर पे हिंदू मुस्लिम विवाद चलता रहता है। और आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद को दे दिया गया, आस्था के नाम पर इसको भी दे दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है मजिस्ट्रेट को कि 8 हफ्ते में इसका जजमेंट दें आप सुनवाई करके। तो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों नहीं 8 हफ्ते में इस मामले को निपटा देता है सुनवाई करके? क्यों मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करता है कि 8 हफ्ते में इसकी सुनवाई की जाए? सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं सुनवाई करता 8 हफ्ते में इसकी? सुप्रीम कोर्ट खुद 8 हफ्ते में सुनवाई करके इसको मामले को ख़त्म करे। मगर वो चाहती है सरकार के ये मामला ऐसे ही उलझा रहे सन 2024 के चुनाव में और 24 के हमें अपनी राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। मानते हैं 24 को लेकर? जी बिल्कुल, 2024 की तैयारी है। 2024 की तैयारी है। अच्छा, 2024 को लेकर ये मानते हैं कि सब तैयारी चल रही है? मैंने आपको पहले ही बताया और इससे पहले भी आप देख चुके हैं, जब जब इलेक्शन आते हैं वो विधानसभा के आएँ या लोकसभा के आएँ, कोई ना कोई एक नया मुद्दा सामने आता है और वो जब मतलब कहने का इलेक्शन निमट जाते हैं उसका वो मुद्दा खत्म हो, दूसरा नया मुद्दा उठा दिया जाता है आगे के लिए। तो ये अक्सर होता चला रहा, दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट जो है सबके सामने वहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि सामने नंदी है और नंदी के सामने ही हमेशा शिवलिंग होता है। देखिए, चीज़ ये है कि जो नंदी चीज़ है वो भी एक मतलब मानने वाली चीज़ है उनके लिए, हमारे हिंदू भाई के आस्था का विषय, अच्छी बात है। शिवलिंग भी एक आस्था का विषय उनका, अच्छी बात है। लेकिन ये जो चीज़ जोड़ी जा रही है मस्जिद के अंदर, वो निराधार गलत है। मस्जिद के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं रखी जा सकती। अब ये जो आप कहना चाह रहे हैं, भाई आपके हाथ में कलम भी है, आपके हाथ में फैसला भी है, आप जो चीज़ चाहो कह दो, जो चीज़ चाहे लिख दो, ये तो आपके हाथ की बात है भाई साहब। हमारा कहना ये है कि ऐसी जगह पे, मस्जिद जैसी जगह पे कोई भी चीज़ ऐसी जो किसी को दर्द हो, कोई जहाँ आस्था का विषय, वो चीज़ कभी भी कदापि वहाँ ना रखी जाती है, ना बनाई जाती है। एक तबका कह रहा है कि वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए। आप ये बताइए कि जो पूजा करने के स्थल बने हुए हैं, हमारे मंदिर हैं, चर्च है, गिरजे, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल हैं, वो अपनी पाठ पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते उसी गॉड के लिए। हम भी अपनी नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, हमारी आस्था उस पर नमाज़ पढ़ने की वो भी उसी के लिए। तो ये ज़बरदस्ती मुसलमान यूँ कहना शुरू कर दें कि जी हम भी जाके मंदिर में नमाज़ पढ़ेंगे, सिख भी जाके कह दें हम तो जाके मस्जिद में मतलब कहने लगा कि नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें बेतुकी होती हैं। जो जिस मज़हब को मानना है, जानना करता है, उसको ही मतलब पूरा कर दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, उसकी हमें मतलब कहना चाहिए कि वाह वाह करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं ये, एक दूसरे के मज़हब के लिए हमें वो आस्था का विषय है, उसका मान सम्मान करना सबको बराबर है। ये इस वक्त हम कैला भट्टा में मौजूद थे और तमाम जो यहाँ के मौजूदा और अनुभवी लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ मामला आता है सामने। फ़िलहाल ये मामला अभी फ़िलहाल कोर्ट में है, कोर्ट में क्या कुछ होता है, लेकिन तमाम लोगों की राय है अपनी अपनी और इन राय के हिसाब से इन्होंने अपना जो दिल की बात है वो बताई है। लगातार जो भी मामले में होगा आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।